चलिए हम लोग ध्यान से देखिएगा, मैथ का है। किसका? मैथ का। यही आपका क्वेश्चन स्कूल में रहेगा। सितंबर मंथ के जो है 26 तारीख है ना, 26 तारीख है ही, जो आज ही क्वेश्चन अभी अभी जस्ट आया है। देखिए ध्यान से, जो आंसर बताएंगे बस ABCD लिख के ले जाइएगा और वही टिक करके आ जाएगा। 100% आपको यही मिलेगा, है ना। तो बहुत बढ़िया से देखिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए, है ना, थोड़ा सा जल्दी में ही देख लेंगे। पहला नंबर है, किसी संख्याओं का योग एवं अंतर इतना है तो बड़ी संख्या क्या होगा? किसी संख्या के योग और अंतर इतना दिया हुआ है तो बड़ी संख्या। योग दो संख्या को जोड़ना पर 14 कह रहा है और घटाला पर अंतर कह रहा है। आज 4 कह रहा है, कितना कह रहा है? 4 कह रहा है। तो 9, बड़ी संख्या आपका 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, क्या कि 9 और इसमें हम लोग 5 जोड़ देंगे तो 14 हो जाएगा और घटा देंगे तो आपका 4 आ जाएगा। जे अंतर का मतलब घटा के आना है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए अब हम लोग दूसरा देखते हैं। कोस 30 डिग्री का मान पूछ रहा है, तो आप सभी लोग जान रहे होंगे कि कोस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, √3/2 होता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा कि साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा, तो थीटा का मान कितना होगा? थीटा का मान कितना होगा? तो आप लोग जान रहे हैं कि 45 डिग्री जो होता है थीटा का मान बराबर देता है। चौथा नंबर कह रहा है कि साइन 2a इक्वल टू 2 साइन है, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन है, साइन है। तो a बराबर पूछ रहा है कि a इक्वल टू कितना हो जाएगा, a इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो चौथा नंबर के ऑप्शन नंबर ए होगा 0 डिग्री। 0 डिग्री बिंदु का रहा है इतना तथा इतना के बीच की दूरी, तो रूट अंदर करके निकाला जाता है। 3 के स्क्वायर बोले तो 3 - 0 के स्क्वायर हो जाएगा और +0 - 4 यानी 4 के स्क्वायर। 9 और 16 बोले तो 25, 5 इकाई हो जाएगा पंचवा के। ऑप्शन नंबर सी, दिस इज करेक्ट आंसर। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर का है, मूल बिंदु से बिंदु इतना की दूरी, दूरी का रहा है, दूरी का रहा था। रूट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। 7वां नंबर में कह रहा है कि ये जो है सर्वांग, है ना, इतना है तो क्षेत्रफल इतना का है, अनुपात पूछ रहा है। 7वां नंबर में क्या पूछ रहा है? अनुपात। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बस आप लोग देखिए और ABCD लिख के लीजिए, सेम यही क्वेश्चन रहेगा। दो समरूप त्रिभुज का अनुपात इतना होता है, क्षेत्रफल के अनुपात पूछ रहा है, क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। इसका सॉल्यूशन चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो देख लीजिएगा, उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, है ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। 9वां नंबर में है कि इतना इतना तो दो समरूप त्रिभुज है, तो मध्य बिंदु डी हो तो क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल का क्या पूछ रहा है? अनुपात पूछ रहा है। तो 9 नंबर के सी हो जाएगा, 4:1 हो जाएगा। 10वां की सी समकोण त्रिभुज इतना इतना इक्वल टू इतना, तो AB² पूछ रहा है, AB² पूछ रहा था। 10वां के डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर में इतना समद्विबाहु त्रिभुज है तो प्रत्येक भुजा की लंबाई इतना है, तो शीर्ष के आधार की लंबाई पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, √3a होता है, √3a होता है, √3a होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 नंबर में कर रहा है कि इतना आयतन दिया हुआ है किसी घन के, तो लंबाई पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? लंबाई पूछ रहा है। तो घन का आयतन हम लोग जानते हैं कि भुजा क्यू होता है। क्या होता है? भुजा क्यू होता है। तो ये दे दिया 27, तो देखिए तो यहाँ पर इधर आ जाएगा तो ये रूट में हो जाएगा और 3×3 = 9, 27, 3 दिस इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर है। 13 नंबर में करें घन का प्रत्येक किनारा इतना है तो इसकी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या होता है? 6 × भुजा स्क्वायर। तो 6 भुजा इतना दिया होता है, भुजा के स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। 25 में 6 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 से गुना करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 150 हो जाएगा। इक्वल टू कितना हो जाएगा? 150। चलिए यहाँ तक में कोई आपको दिक्कत? चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि यदि किसी घन का आयतन इतना है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। घन का आयतन भी बराबर दिया हुआ इतना, तो इसका फॉर्मूला लगाइएगा, है ना। इससे भुजा निकालिएगा तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसके बाद फॉर्मूला लगा के निकालिएगा भुजा, 6 × भुजा स्क्वायर से, है ना। निकालिएगा तो 14 नंबर के आंसर आपको आ जाएगा, ए आ जाएगा। 11
और 7 6 15 नंबर किसी घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ था, आयतन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? आयतन। तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई आंसर नहीं होगा, है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है बहुलक, बहुलक का फॉर्मूला पूछ रहा है। 16 नंबर में क्या कह रहा है? बहुलक का फॉर्मूला, बहुलक के क्या होता है? फॉर्मूला पूछ रहा है। तो हम बताए थे कि 3 माध्यिका घटा 2 माध्यमान लिखा हुआ है, या माध्य कह सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको? 17 नंबर द्विघात का मूल पूछ रहा है। मूल बोले तो एक्स का मान निकालेगा, इसका फैक्टर तोड़ेंगे और फैक्टर तोड़ के निकालिएगा आप, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आएगा? बी आएगा। 18 नंबर इतना इतना का मूल वाले द्विघात समीकरण, इस सब में से चेक करेंगे, मूल निकालेंगे, या एक्स की जगह पर इतना और इतना बिठा देंगे और चेक करेंगे, जिसमें जीरो आ जाएगा कर देंगे, वही हो जाएगा। तो 18 के कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आएगा, इसमें आ जाएगा आपको जीरो। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। 19 नंबर में कह रहा है कि इतना, है ना, साइन और कोस देखिएगा कि साइन और कोस इतना, इसको हम लोग बदल देंगे तो इसे लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 37 और बटा में कचिए कोस 37, और 90 माइनस से इतना हम लोग कह सकते हैं कोस 37 और बटा में कोस 37, 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा होता है। तो ये कट जाएगा, ये कट जाए के बाद क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, 1 हो जाएगा। 20 नंबर में भी इसका भी चेंज करेंगे 1 होगा, इसका चेंज करेंगे 1 होगा, 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। 20 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम आपको? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि tan a बराबर cot b, तो a प्लस बी के मान क्या होगा? tan a और cot b के बराबर है, तो a प्लस बी के मान पूछ रहा है। a प्लस बी के क्या पूछ रहा है? मान पूछ रहा है। तो 90 डिग्री हो जाएगा। क्या डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। 22 नंबर का है इतना इतना मिलने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का भुज है। तो भुज, भुज इसको कहा जाता है शुरू वाला के। तो दोनों बीच के बिंदु निकाला जाता है, तो इन्हीं दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड किया जाता है। कहने का मतलब x1 प्लस x2 बटा में 2 हो जाता है। 22 के भी हो जाएगा। 23 नंबर बिंदु इतना 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 यदि एक रेखीय का रेखीय मतलब तीनों के तीनों एक ही बिंदु पर होना चाहिए, उसके बारे में बात पूछ रहा था। 23 के सी हो जाएगा। 23 के क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 24 में कह रहा है इतना तथा इतना को मिलाने वाला रेखाखंड इतना के अनुपात में विभाजित करता है। तो बिंदु के निर्देशांक पूछ रहा है, नियामक पूछ रहा था। क्या हम लोग करते हैं? दो गो बिंदु है, बीच के निर्देशांक पूछता है, अनुपात में बटले है, तो ये मोन का फॉर्मूला लगा देते हैं। मोन का फॉर्मूला आप लोग लगाइएगा। तो 24 का ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, 3 और 5। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा सा कम टाइम है, ज्यादा बताना है। चलिए हम लोग देखते हैं 25 और 26 से इतना तथा इतना का शीर्ष वाले त्रिभुज के परिमाप पूछ रहा है। तो शीर्ष वाले त्रिभुज यहाँ से यहाँ, यहाँ, यहाँ दिया हुआ है, यहाँ, यहाँ। तो एकनी दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे, एकनी के और तीनों को हम लोग क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तब 25 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 30 आ जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26 कह रहा है किसी त्रिभुज के कोण के समद्विभाजक यदि विपरीत भुजा को समद्विभाजित करता है तो त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? 26 नंबर में कह रहा है कि कैसा त्रिभुज होगा? तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। किसी चतुर्भुज के आसन भुजाओं के मध्य कोण मिलाने वाले रेखाखंड से निर्मित चतुर्भुज क्या कहलाता है? तो आप रट लीजिए कि समांतर चतुर्भुज कहलाता है। क्या कहलाता है? समांतर चतुर्भुज कहलाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है इतना इतना ई वाला ई है, तो इतना का मान बताने के लिए कह रहा है। 28 नंबर इतना का मान बताने के लिए, तो 4/9 हो जाएगा। समद्विबाहु त्रिभुज इतना 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 है, तो कह रहा है कि कौन इतना का मान बताए? तो 29 नंबर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 90 डिग्री। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। इतना में इतना इतना है ना, तब पूछ रहा है आपको, क्या पूछ रहा है? कि कौन इतना का मान पूछ रहा है। 30 में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 30 डिग्री हो जाएगा। चलिए तो आप लोग को अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि फिर इंग्लिश का जस्ट तुरंत जाएगा और सेम के सेम वही क्वेश्चन रहेगा। और एक क्वेश्चन मिला होगा तो है ना, लाइक सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए धन्यवाद।